सब लोग। And welcome to our channel Odia Blogger Susri Chen, and happy Odia New Year to all of you and happy Pona Sankranti to all of you। आप लोग कैसे हैं सब लोग? आप लोग सोच रहे होंगे मैडम आज हिंदी में कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, आज सब हिंदी में चल रहा है। एक्चुअल अभी मैडम हिंदी में क्यों स्टार्ट कर रहे हैं बताओ। ये प्लानिंग इनका है और बता नहीं रहे और मेरे ऊपर डाल रहे हैं। बोलिए क्यों? एक्चुअल बहुत सारे फॉलोअर्स हम लोग का हिंदी में ही हो गए हैं और सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं या तो सबटाइटल ऐड करना है या तो फिर वो हिंदी में बोलना है। एक्चुअल इतना टाइम ही नहीं मिलता है हम लोगों को अभी कि दो चैनल मेंटेन करें या फिर हिंदी में अलग से उड़िया में अलग से, इतना टाइम ही नहीं हो रहा क्योंकि मेरा भी एक अलग से चैनल है, उसको ही मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम हिंदी में ही दे दे वीडियोज़, तो सब लोग के लिए इजी हो जाएगा। उड़िया का तो सब लोग जान जाएंगे। हमारा प्लानिंग भी था कि हम हिंदी में एक चैनल स्टार्ट करें बोल के, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। हमसे चैनल क्रिएट कर लिए लेकिन वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, उसमें बहुत दिक्कत होता है। आपको पता है कितना सारा प्रेशर में रहती हूँ मैं, खास करके वीडियो भी इतना नहीं जा पाता है। अभी रिशु का पढ़ाई चालू होने के बाद से और ज़्यादा मुश्किल टाइम ही नहीं मिलता है हम लोगों को। हाँ। उसका पढ़ाई है देन बिल्कुल, और ड्यूटीज भी इतना ज़्यादा है अभी कि बिल्कुल फुर्सत ही और नहीं बहुत सारे एक्चुअली मैं जितना भी मतलब चैनल में इतना एक्टिव नहीं हो पाती हूँ, वो ऑडियंस ही है जो मेरे इतने सारे फॉलोअर्स ही हैं जो मुझे एक्टिव कर देते हैं। सच में वही लोग मुझे इतना मैसेज कर करके कमेंट दे दे कि मैडम हिंदी में ये डालिए, मैडम हिंदी में थोड़ा चैनल कीजिए ना, हमको समझ नहीं आ रहा है। और उड़िया वाले बहुत सारे फ्रेंड हैं जो अरे आप कब वीडियो क्यों नहीं डाले, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, सब कोई पूछते रहते हैं। तो इसीलिए मैं सोची, और जैसे कि एक दिन में उड़िया में भी बोल दूंगी तो ऐसे ही कर लेंगे। सोच रहे हैं एक चैनल को अच्छे से मेंटेन करके लेके जाएंगे क्योंकि चैनल मुझे बंद नहीं करना है। ऑलरेडी हम लोगों ने 130 के आसपास वीडियोस तो डाल दिए, 146 वीडियोस डाल दिए और डे बाई डे हम लोग का वीडियो आता ही रहता है। तो पहले डेली आता था, अभी नियरली अबाउट वीकली वंस तो ऐड कर ही देते हैं। तो वही ट्राई कर रहे हैं कि नहीं अभी एक ही चैनल में वीडियो ऐड करते रहेंगे तो आप लोग भी एंटरटेन होते रहेंगे और जो भी दूसरे जो हिंदी व्यूअर्स हैं उनको हेल्प भी हो जाए। क्योंकि एक बेबी फूड ऐड किए थे तो उसमें मैडम ने पूछा था कि उसमें सबटाइटल वगैरह ऐड करने के लिए, तो एक्चुअल हिंदी का ही प्लानिंग है। मैं इधर से बोल रही हूँ, मैडम आप मुझे मैसेज किए हैं कि उसको एडिट करके फिर से सबटाइटल हिंदी में दीजिए या फिर इसको हिंदी में मतलब फिर एक वीडियो बना के डालिए। लेकिन वही है कि मुझे उसको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद जाके एडिट करके फिर से उसको हिंदी में अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसलिए मेरा लेट हो रहा है। तो आप वेट कीजिए, 1-2 दिन में वो वाला वीडियो भी आपको हिंदी में आपके पास पहुंच जाएगा। और अभी से तो वीडियो हिंदी में जा रहा है तो आप लोग भी और वीडियो को देखिए। फ्रेंड, आज हम लोग का क्या है, ओडिया न्यू ईयर है तो पौना संक्रांति बोलते हैं यहाँ पे। तो पौना संक्रांति में आज आप लोग के लिए स्पेशल डिश क्या बनाए? एक हम लोग का ओडिया का एक पणा बोलते हैं उसको, वो होता है एक स्वीट डिजर्ट टाइप ऑफ डिश होता है। तो उसका एक्चुअल हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट पणा ओडिया में पणा ही बोलते हैं। एक्चुअल क्या होता है, वो जगन्नाथ जो हमारा प्रभु जगन्नाथ टेम्पल में वो वाला प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी को बना के आज के दिन में आप डायरेक्ट दिखा दीजिए, उसी में आप बता दीजिएगा। वो तो सही रहेगा। एक्चुअली मैं वीडियो बना के रखी हूँ, आपके पास पहुँच जाएगा जल्दी ही और आप देख लीजिएगा। पणा वाला एक न्यू ईयर में बनाई हूँ, देखिए आपको पसंद आएगा। आप लोग चलिए पाना का प्रिपरेशन हम देखते हैं, इसमें क्या क्या जाता है और कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल डिजर्ट है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए एक में बाउल में मैं केला ले ली हूँ, पका हुआ केला। मैं तो 3 केला इसमें ली हूँ, उसको अच्छे से माश कर दूँगी। फिर उसमें थोड़ा सा फ्रूट्स जाएगा, थोड़ा छेना जाएगा। फ्रूट्स जैसे कि मैं मैंगो रखी हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आप वही डालना। फिर देखिए थोड़ा सा ये छेना है, ये मैं घर में ही बनाई हूँ, दूध छेना।
आप बाहर से भी मंगा सकते हैं, नहीं तो घर में भी जैसे दूध को फटाकर बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। फिर देखिए मैं इसको छोटा छोटा पीस में मैंगो काटी हूँ, मैंगो उसमें डालती हूँ। पाना में खास करके मैंगो का थोड़ा अच्छा फ्लेवर होता है, कच्चा वाला मैंगो डालो तो और भी अच्छा लगता है खट्टा खट्टा, तो मैं पका हुआ डाली। फिर उसमें थोड़ा ड्राइड कोकोनट डाली हूँ मैं, मेरे पास कोकोनट अवेलेबल नहीं था फ्रेश वाला, तो मैं वो डाली हूँ। फिर देखिए मैं उसमें थोड़ा गुड़ डाली हूँ, गुड़ बहुत ही कम डाली हूँ मैं, जैसे 1 स्पून अराउंड, क्योंकि मैं पहले से ही दही में चीनी डाल के उसको मिक्स करके रखी हूँ उधर ग्लास में, इसलिए मैं बहुत कम ही गुड़ डाली हूँ। तो देखिए ये दही हम इधर डाल देंगे, और जो टूटी फ्रूटी था, थोड़ा काजू था, थोड़ा किशमिश था, वो सबको मैं इधर डाल दी हूँ। और फ्रेश वाला कोकोनट अगर होता है तो उसको डालने से भी बहुत मज़ा आता है उसमें कोकोनट का, बट मेरे पास नहीं था तो मैं वो ड्राई वाला कोकोनट मेरा मिला था, तो इसलिए मैं ड्राई वाला कोकोनट तो उसके अंदर नहीं डालूँगी, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा ऊपर ही सर्व करूँगी, मतलब जैसे गार्निशिंग करूँगी। तो ये हमारा बन गया प्यारा सा डिजर्ट। हमारा इस सिंपल सा फ्रूटी पाना बन के रेडी हो गया है। होप कि आप सबको बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और पाना घर में ज़रूर बना के खाइएगा, ठीक है। होप करते हैं कि आप लोग लाइक करेंगे ये वीडियो को। दोज नॉट सब्सक्राइब्ड आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस तो अभी हम लोग डेली ऐड करते जा रहे हैं, नियर अबाउट 150 वीडियोस तो हो ही गया, अब और 4 वीडियो में शायद 150 हो जाएगा वीडियोस। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि हम लोग का वीडियोज अभी ग्रो करना भी चालू हो गया है, व्यूज़ भी बढ़ना चालू हो गया है बहुत। और एक बात है, 1 ईयर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है हम लोगों का, तो उस दिन भी स्पेशल कुछ रहेगा, तो ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद अस। और क्या बोलूँ, होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और बस बाय बाय करते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय जगन्नाथ, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय गाइस।